वेलकम टू सिनेमा इन शॉर्ट। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी थिंग्स हियर्ड एंड सीन को, जो 2021 में ही रिलीज़ हुई है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ तस्वीरों को दिखाया जाता है। खैर, ये क्यों दिखाई जाती है ये हम आगे जानेंगे। अब सर्दियों का मौसम है, जहाँ हम जॉर्ज को देखते हैं। जॉर्ज अपने घर आता है, पर कार से निकलते ही उस पर खून टपकने लगता है। जॉर्ज अपने घर के अंदर जाता है, जहाँ से वो अपनी बेटी फ्रैनी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। फिर सीन सेट होता है 6 महीने पहले, जहाँ गर्मियों का मौसम है और आज फ्रैनी का बर्थडे है। इसलिए जॉर्ज और उसकी वाइफ कैथ पार्टी में बिजी है, जहाँ कैथ के मॉम डैड और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ जॉर्ज सबको ये बताता है कि उसकी पीएचडी कंप्लीट हो गई है और उसे न्यूयॉर्क के एक छोटे से शहर सैगिनो में जॉब भी मिल गई है और अब ये लोग यहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं। बात रही जॉर्ज की वाइफ कैथ, जिसका पूरा नाम कैथरीन है। वो यहाँ के एक आर्ट स्कूल में काम करती है, जो इस शिफ्टिंग से ज़्यादा खुश नहीं है। अब ये लोग सैगिनो आते हैं, जहाँ एक एजेंट मेयर इन्हें एक घर दिखाती है। मेयर इन्हें बताती है कि ये घर 19वीं सदी में बना था, इसलिए इसे रिनोवेशन की ज़रूरत है। कैथ को फिर भी ये घर पसंद आता है, जहाँ इन्हें एक खूबसूरत सा पियानो भी मिलता है। ये लोग यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और घर की साफ सफाई में लग जाते हैं। यहाँ पहली ही रात को जॉर्ज और कैथ को एक अजीब स्मेल आती है, जो कार के धुएं जैसी थी। फैनी को भी अपने कमरे में अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देती है और उसका चेयर अजीब टाइप से मूव होने लगता है। फैनी इस सबसे डर के जॉर्ज और कैथ के साथ ही सो जाती है। नेक्स्ट डे जॉर्ज अपने कॉलेज जाता है, जहां हम उस कॉलेज के प्रिंसिपल फ्लॉयड को देखते हैं, जो जॉर्ज के वेलकम में उसे एक स्वीडन बर्ड के द्वारा लिखी गई बुक हेवन एंड हेल देते हैं, जिसमें मौत के बाद की दुनिया के बारे में बताया गया है। फ्लॉयड स्वीडन बर्ड के एक बहुत बड़े फॉलोअर होते हैं, पर यहाँ जॉर्ज को इन सब बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ घर पे हम देखते हैं कि कैथ के पास दो लड़के एडी और कॉल जॉब मांगने के लिए आए होते हैं। एडी यहाँ गार्डनिंग और पेंटिंग करने वाला था और कॉल फ्रैनी का ध्यान रखने वाला था। वो दोनों बताते हैं कि वो यहीं टाउन में अपने अंकल के साथ रहते हैं। कैथ रात में डिनर पे जॉर्ज से एडी के बारे में बात करके उसे काम पे भी रख लेती है। रात में कैथ को वहाँ एक पुरानी बाइबल मिलती है, जिसमें इस घर के पुराने ऑनर का नाम लिखा हुआ था और कुछ नामों को काट कर वहाँ डैम्ड भी लिखा हुआ था। इसी दौरान कैथ को घर में एक अजीब सी लाइट दिखती है, जो एक रिंग से आ रही थी। कैथ जैसे ही उस रिंग को उठाती है, उसे एक और अननोन लाइट दिखती है, जिसका उस घर में कोई भी सोर्स नहीं होता है। कैथ समझ चुकी थी इस सब में कुछ तो भूतिया ज़रूर है। ये बातें वो जॉर्ज को बताती है, पर जॉर्ज को ये सब बातें बकवास लगती है। सुबह कैथ शहर के लाइब्रेरी में चेक करने जाती है, जहां उसे पता चलता है कि इस घर के रियल ऑनर मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ थे, जो कि इसी घर में मरे थे। पिक्चर में मिसेज स्मिथ ने वही रिंग पहनी हुई थी, इसीलिए कैथ को लगता है कि घर में उन्हीं का भूत है। इधर कॉलेज की लाइब्रेरी में जॉर्ज को एक विलिस नाम की स्टूडेंट मिलती है, जिससे वो बहुत अट्रैक्ट होता है। वो उसके साथ फ्लर्ट भी करने लगता है। अब मूवी कुछ महीने आगे बढ़ती है, जहाँ जॉर्ज कॉलेज में बहुत पॉपुलर हो रहा था और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश था। पर कैथरीन घर पे बोर होती थी, इसलिए वो एडी और कोल के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, जहाँ उसे पता चलता है कि एडी के पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। अब कॉलेज की ही एक टीचर जस्टिन, जो स्टूडेंट को बुनाई सिखाती थी, वो जॉर्ज और उसकी वाइफ को अपने घर पे डिनर पे इनवाइट करती है। जस्टिन यहाँ जॉर्ज के ऑफिस में कुछ पेंटिंग देखती है, जिसके बारे में पूछने पे जॉर्ज बताता है कि ये बस उसकी हाई स्कूल की हॉबी थी। यहाँ घर में कार के धुएं की स्मेल अभी भी आ रही थी और फ्रैनी को एक रात अपने कमरे में एक लेडी दिखती है। फ्रैनी डर के फिर से अपने पेरेंट्स के साथ सोने चली जाती है, जहाँ जॉर्ज थोड़ा इरिटेट होकर फ्रैनी के रूम में सोने चला जाता है। यहीं हम एडी और विलिस को साथ में देखते हैं। हमें यहाँ पे पता चलता है कि विलिस और एडी एक अच्छे दोस्त हैं। विलिस यहाँ एडी को बताती है कि जॉर्ज का कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सुबह कैथ को घर में स्वीडन बर्ड की वही हेवन एंड हेल वाली बुक मिलती है। कैथ जैसे ही बुक को खोलती है, उसे फिर से वही लाइट दिखने लगती है। इधर हम जॉर्ज को विलिस को स्टॉक करते हुए देखते हैं। यहाँ ये दोनों फिजिकली अटैच भी हो जाते हैं। जॉर्ज अब कैथ को चीट करने लगा है और उससे झूठ भी बोलने लगा है। वहाँ से वापस आते टाइम जॉर्ज कैथ के लिए कुछ फ्लावर्स लेकर आता है। पहले तो कैथ फ्लावर लेके उसे रखने जाती है, पर तभी उसे वहाँ पे वो रिंग मिलती है। कैथ जैसे ही उस रिंग को पहनती है, वो गुस्से में उस फूल को फेंक देती है। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे कि वो रिंग जॉर्ज का असली चेहरा कैथ को दिखा रही थी। एक रात कैथ को एक सपना आता है, जहाँ उसका रिंग एक बेसिन सिंक में गिर जाता है। वो जब उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, तो वहाँ से एक लाइव ह्यूमन फीटस बाहर आता है। ये बहुत खतरनाक था। उससे डर के जब कैथ वहाँ से भागने लगती है, तो वो उसे जॉर्ज को पोसेस हालत में देखती है।
पर ये बस एक सपना था। अगली सुबह हम विलिस और जॉर्ज को फिर से साथ में देखते हैं, जहाँ विलिस को अब ये सब समझ आ रहा था कि वो गलत कर रही है और वो जॉर्ज से बहुत दूर जाने लगती है। इधर फ्रैनी को वो लेडी हमेशा दिखने लगी थी, पर वो अब उससे डरती नहीं थी, बल्कि वो लेडी फ्रैनी को देख के मुस्कुराया करती थी। और जॉर्ज और कैथरीन के बीच रिश्ते और भी ख़राब हो रहे थे। कैथ अपने और जॉर्ज के झगड़े को लेकर बहुत परेशान थी, इसलिए वो खुद को अकेला भी महसूस करती थी। ये बात उसने जस्टिन को भी बताई थी जब वो दोनों उसके घर डिनर पे गए थे। डिनर से वापस आते टाइम जॉर्ज और कैथ कार में ही झगड़ने लगते हैं, जिसपे कैथ कार से बाहर आ जाती है, जहाँ जॉर्ज उसे एक थप्पड़ भी मारता है और कैथ नीचे गिर जाती है, जिससे उसे चोट भी आती है। घर आकर कैथ फ्रैनी के साथ ही सो जाती है और यहाँ जॉर्ज उससे माफ़ी मांगने के लिए भी आता है। पर यहाँ फ्रैनी के कमरे की एक टॉय अपने आप ही फूट के वहाँ पे जॉर्ज को डरा देती है और जॉर्ज वहाँ से चला जाता है। यहाँ से कुछ दिनों तक जॉर्ज और कैथ के बीच में बहुत झगड़े होते हैं। फिर एक दिन जॉर्ज अपने कॉलेज के प्रिंसिपल फ्लॉयड के साथ बोट राइड पे जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसके पास भी एक बोट है जिसका नाम लॉस्ट हॉराइजन है। एक्चुअली में वो बोट उसका नहीं, उसके कजिन ब्रदर की होती है, जो उसे उसके मरने के बाद मिलती है। फिर उसके बाद जॉर्ज फ्लाइट को अपने घर पर भी लेकर के आता है। वहाँ फ्लाइट कैथरीन से मिलता है। कैथरीन उसे अपना पूरा घर दिखाती है, पर यहाँ पे फ्लाइट को घोस्ट के होने का अनुभव हो जाता है। वो कैथरीन से इस बारे में बात करता है तो कैथरीन उसे अपना सारा एक्सपीरियंस बताती है। उसे यहाँ पे अच्छा लग रहा होता है कि उसे पहली बार कोई समझ रहा होता है। यहाँ पे फ्लाइट को उसकी बातों पे पूरा विश्वास होता है। फिर वो उसे एक रिचुअल करने को भी बोलता है, जिसमें वो उस आत्माओं से कांटेक्ट करने वाले थे। कैथरीन उसके लिए हाँ करती है, पर वो कहती है कि जॉर्ज को इसके बारे में कुछ नहीं बताने के लिए। जॉर्ज और कैथ दोनों ही झगड़ों से बहुत परेशान थे और वो ये सब ठीक भी करना चाहते थे, इसलिए वो दोनों अपने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे घर का माहौल थोड़ा अच्छा हो सके। इस पार्टी में वो सभी को बुलाते हैं, फ्लॉयड, कोल, एडी, मेयर, सभी को। पर यहाँ कैथरीन को मेयर से कुछ बहुत ही शॉकिंग पता चलता है, जो मेयर ने जॉर्ज को घर देते टाइम ही बता दिया था। उसने जॉर्ज को बताया था कि उनसे पहले इस घर में एडी और कॉल के पेरेंट्स कैल्विन और एला रहते थे। कैल्विन एक कार मैकेनिक था जिसने अपनी ही पत्नी को इसी घर में मार दिया था। उसने बेसमेंट में जाके कार चालू कर दिया, जिसका धुआं बेडरूम तक आ गया था और एला दम घुटने की वजह से मर गई थी। और यहाँ पे कैल्विन भी पोसेस होके मर गया था। उससे पहले इस घर के जो रियल ऑनर्स मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ थे, उसने भी अपनी पत्नी को ही इसी घर में मार दिया था। और वो अंगूठी जो अभी कैथरीन के पास है, वो इस घर में उससे पहले एला को भी मिली थी। जॉर्ज ने कैथरीन से ये बातें इसलिए छुपाई थी क्योंकि उसे ये घर सस्ते में मिल रहा था और वो इन सब बातों पे बिलीव भी नहीं करता है। कैथरीन को ये सब बातें सुनकर जॉर्ज पर और भी गुस्सा आता है। इधर हम जॉर्ज को देखते हैं कि वो पार्टी में जस्टिन के साथ भी फ्लर्ट करने लगता है, जिसे जस्टिन वहाँ से चली जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद जॉर्ज और कैथरीन में और भी झगड़ा होता है, पर यहाँ हम देखते हैं कि एक रेडियो अपने आप ही चलने लगता है। वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी चल रहा था, जिस पे जॉर्ज गुस्सा होकर उसे तोड़ देता है। पर यहाँ कैथरीन समझ चुकी थी कि ये सब एला कर रही है। फिर कैथरीन फ्लाइड और उसके दोस्तों के साथ वो रिचुअल करना स्टार्ट कर देती है, जिससे वो एला की आत्मा से कांटेक्ट करते हैं। यहाँ पे एला की आत्मा के कहती है कि वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है, पर कोई एविल स्पिरिट ने उसे यहाँ पे रोक के रखा होता है। यहाँ फ्लाइड और उसके दोस्त बताते हैं कि एला की आत्मा एक गार्डियन एंजल है, जो कि इस जगह की रक्षा कर रही है। और यहाँ पे जो एक एविल स्पिरिट है, वो अपने ही जैसे लोगों से सिर्फ कांटेक्ट कर सकता है, इसीलिए कैथरीन को उससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ हम जॉर्ज को देखते हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को लेकर म्यूजियम ट्रिप पे जा रहा था, जहाँ जस्टिन भी उसके साथ आती है। यहाँ जॉर्ज को उसके एक फ्रेंड ओल्ड प्रोफेसर मिलते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जॉर्ज ने पीएचडी तो कर ली थी, पर किसी ने भी उसे रिकमेंड नहीं किया था, इसलिए उसने इस प्रोफेसर से नकली रिकमेंडेशन लेटर लेके यहाँ पे जॉब ली थी। यहाँ पे ये बात जस्टिन को पता चल जाती है, उसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल फ्लॉयड को भी। फ्लॉयड इस बात से बहुत नाराज़ होता है, जॉर्ज से ये बात छुपाने के लिए कहता है, पर फ्लॉयड उसकी एक नहीं सुनता। यहाँ हम देखते हैं कि जॉर्ज के घर पे उसके मॉम डैड आए हुए होते हैं। यहाँ पे ये लोग जॉर्ज के कज़न ब्रदर के बारे में बात करते हैं, जिसे पेंटिंग का बहुत शौक था। कैथरीन यहाँ समझ जाती है कि जॉर्ज के पास जो भी पेंटिंग है वो उसने नहीं, उसके कज़न ब्रदर ने बनाई है। कैथरीन को यहाँ एहसास होता है कि जॉर्ज ने उसे कभी भी सच कहा ही नहीं, उसने उसे हर बात पे बस झूठ ही बोला है। और ये दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं।
फिर नेक्स्ट सीन में हम जॉर्ज को बेसमेंट में कार में देखते हैं, जहाँ उसे विल स्प्रिट की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। वो कह रहा होता है कि जॉर्ज, हमें कोई नहीं समझ सकता, खुद को आज़ाद करो। फिर हम जॉर्ज और फ्लाइट को उसी बोट में देखते हैं, जहाँ जॉर्ज फ्लाइट को ये कन्विंस कर रहा था कि वो ये बात किसी को भी ना बताए, पर फ्लाइट ये बात यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करने वाला था। इधर जस्टिन को विलिस मिलती है। जस्टिन विलिस के पास एक स्कार्फ देखती है, जैसा स्कार्फ उसने जॉर्ज को दिया था। जॉर्ज ने उससे कहा था कि उसे अपनी मॉम के लिए एक स्कार्फ चाहिए, पर उसने वो विलिस को गिफ्ट कर दिया था। जस्टिन यहाँ सारी बातें समझ चुकी थी और वो सीधा जॉर्ज के पास ही जा रही थी, ये बताने के लिए कि उसे सब कुछ पता चल गया है। जस्टिन को रास्ते में ही जॉर्ज मिलता है, जो पूरी तरह से भीगा हुआ होता है। जब जॉर्ज को पता चलता है कि जस्टिन को उसके बारे में सब कुछ पता है, वो अपनी कार से जस्टिन के कार का एक्सीडेंट करके उसे घायल कर देता है। जब जॉर्ज घर आता है तो उसके भीगे कपड़े को देख कैथरीन भी उससे सवाल करती है, पर यहाँ जॉर्ज फिर से कैथरीन से झूठ बोलता है। वो कहता है कि उसने अपने कपड़े पे उल्टी कर ली थी। फिर जॉर्ज एविल स्प्रिट से मदद मांगता है। वो उसे अपने प्रेजेंस का प्रूफ देने के लिए कहता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रेवनबर्ड कैथरीन और फ्रैनिन के कमरे में घुस जाता है, जिससे दोनों ही बहुत ज़्यादा डर जाती है। पर ये इसका प्रूफ था कि एविल स्पिरिट ने अब जॉर्ज को पोसेस कर लिया है। सुबह कैथ जस्टिन से मिलने हॉस्पिटल जाती है, पर जस्टिन कोमा में जा चुकी थी। कैथ को रेडियो से ये भी पता चलता है कि फ्लाइट की डूबने की वजह से मौत हो गई है और अब कॉलेज के प्रिंसिपल के पोस्ट पर जॉर्ज आने वाला है। कैथ समझ चुकी थी कि एविल स्पिरिट ने जॉर्ज को पोसेस कर लिया है और वही ये सब कर रहा होता है। इधर जॉर्ज मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयाँ लेता है जो डॉक्टर ने फ्रैनी के लिए लिखा था। इधर कैथ समझ चुकी थी कि फ्रैनी और वो जॉर्ज के साथ बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए वो अपना और फ्रैनी का सामान लेकर यहाँ से भागने की प्लान बना चुकी थी। जॉर्ज घर जाता है, जहाँ वो देख लेता है कि कैथरीन और फ्रैनी यहाँ से भागने वाली है, इसलिए जॉर्ज गुस्से में घर जाता है और वो कैथरीन से बहुत झगड़ा करता है और बाद में कैथरीन को घर से बाहर निकाल देता है और फ्रैनी का सामान लेके वापस अंदर आ जाता है। कैथरीन यहाँ बाहर अकेली मदद के लिए चिल्ला रही होती है, पर अफसोस कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। कैथरीन कैसे भी घर के अंदर आती है अपनी बेटी को बचाने के लिए, पर उसे पूरे घर में फ्रैनी कहीं भी नहीं मिलती। इस दौरान हम कैथरीन के साथ एला की आत्मा को देखते हैं, जो उसे बता रही होती है कि वो किसी भी तरह इस सबको नहीं रोक सकती है, यानी कि कैथरीन भी अब मरने वाली थी। एला यहाँ कैथरीन से कहती है कि उस टाइम वो मेरे साथ थी और अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। यानी कि हम यहाँ समझ पाते हैं कि जब एला की मौत हुई थी उस टाइम उसके साथ मिसेज स्मिथ की आत्मा थी, और अब जब कैथरीन मरने वाली है तो उसके साथ एला की आत्मा है। और ये कह के एला की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। फिर यहाँ जॉर्ज आता है, जो कैथरीन को यहीं मार देता है। जॉर्ज अगले सुबह ऑफिस जाने टाइम एक लेटर लिखता है कोल के लिए। वो उसमें कहता है कि कैथरीन की तबीयत खराब है, इसलिए उसे डिस्टर्ब नहीं करने के लिए वो बस फ्रैनी को सुला के वहाँ से चला जाए। फिर बाद में हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। जॉर्ज घर आता है और घर आते ही उस पर खून टपकने लगता है और वो अंदर जाके अपनी बेटी को लेके वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पे जॉर्ज नाटक कर रहा होता है। उसे पहले से पता है कि अंदर कैथरीन मर चुकी है। वो फ्रैनी को लेके अपने पड़ोसी के यहाँ जाता है और पुलिस को कॉल करता है। वो कहता है कि किसी चोर ने कैथरीन की हत्या कर दी है, पर एडी और विलिस जानते थे कि कैथरीन की हत्या जॉर्ज ने ही की है। एडी पुलिस के पास जाता है, वो उन्हें बताता भी है, पर उसके पास कोई प्रूफ ना होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ पुलिस को भी जॉर्ज पे शक था, पर उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था। फिर सीन कुछ महीने बाद शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि जॉर्ज अब न्यूयॉर्क सिटी में वापस आ चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि जस्टिन को होश आ जाता है, वही जस्टिन जिसको उस रात जॉर्ज ने एक्सीडेंट करके घायल कर दिया था। यहाँ हॉस्पिटल में जस्टिन को बहुत सारे सपने आने लगे थे। वो सारी बातें उसे दिखने लगी थी जो उस दौरान हुई थी, कि कैसे जॉर्ज ने कैथरीन को मार दिया था। जस्टिन उठती है और सीधा पुलिस के पास जाती है और वो जॉर्ज को भी एक मैसेज लिखती है, जिसमें वो कहती है कि मैं तुम्हें याद हूँ, पर मुझे सब कुछ याद है। यहाँ वो एविल स्पिरिट फिर से जॉर्ज को प्रोसेस करती है। वो उसे सुसाइड करने के लिए कन्विंस करने लगती है। यहाँ पे वो जॉर्ज से कहती है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती इन्हीं लोगों की है। जॉर्ज सुसाइड करने के लिए कन्विंस हो जाता है और वो एक समुद्र में जाता है। आज समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। वहाँ पे एक बोट राइडर उसे रोकता भी है, पर वो उसे पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा देता है। वो एक बोट जिसका नाम लॉस्ट हॉराइजन था, जो कि उसके कजिन ब्रदर का था, वो लेकर वो समुद्र में चला जाता है।
थोड़ी ही देर बाद उसे हल्का दरवाज़ा दिखता है जिसमें वो चला जाता है, यानी कि जॉर्ज की अब मौत हो गई है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। पर इसकी कुछ थ्योरी मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे इस घर की रियल ओनर मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ थे। सबसे पहले मिस्टर स्मिथ ने अपनी पत्नी मिसेस स्मिथ को उसी घर में मार दिया था और खुद भी उसी घर में मर गए थे, जिससे उन दोनों की आत्मा फिर उसी घर में रहने लगी। मिस्टर स्मिथ की आत्मा एक बुरी आत्मा और मिसेस स्मिथ की आत्मा एक अच्छी आत्मा बन गई थी। फिर इस घर में एला और कैल्विन रहने आते हैं। यहाँ पे मिस्टर स्मिथ की आत्मा कैल्विन को प्रोसेस कर लेती है और उसके जरिए एला की हत्या करवा देते हैं। यहाँ पे एला के जरिए मिसेस स्मिथ की आत्मा हेवन में चली जाती है और जब कैल्विन की मौत होती है तो मिस्टर स्मिथ की आत्मा हेल में चली जाती है और फिर इस घर में एला और कैल्विन की आत्मा रहने लगती है। और फिर जब इस घर में जॉर्ज और कैथरीन रहने आते हैं तो यहाँ पे कैल्विन की आत्मा जॉर्ज को प्रोसेस करके कैथरीन को मरवा देती है और जब कैथरीन की मौत होती है तो यहाँ पे एला की आत्मा हेवन में चली जाती है और जब जॉर्ज सुसाइड करता है तो कैल्विन की आत्मा हिल में जाती है। अब एला और कैल्विन की आत्मा तो चली गई, पर अब इस घर में जॉर्ज और कैथरीन की आत्मा रहने लगी है और इसी तरह ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।